बॉलीवुड की एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत आखिर कैसे बनी बॉलीवुड की मल्लिका। रीमा लांबा से मल्लिका तक का ये सफर कैसे पूरा किया इन्होंने, आखिर कैसे रातों रात ये इतनी मशहूर हो गई थी और सभी इनके दीवाने हो गए। आज जानेंगे मल्लिका शेरावत के बॉलीवुड करियर के बारे में कई दिलचस्प बातें। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मल्लिका शेरावत का जन्म 1976 में हरियाणा के एक जाट परिवार के घर हुआ और इनके पिता एक सरकारी अधिकारी थे और इनका नाम रीमा लांबा रखा गया। मल्लिका ने दिल्ली से अपनी स्कूलिंग की और दिल्ली के ही मिरांडा हाउस से फिलॉसफी में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और बतौर एयर होस्टेस अपने करियर की शुरुआत की। मल्लिका के पिता इन्हें आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते थे, पर मल्लिका शुरुआत से ही बॉलीवुड की एक्ट्रेस बनना चाहती थी, जिसके चलते इनके घर वालों ने इनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसके बाद मल्लिका मुंबई आ गई। अपने एयर होस्टेस के करियर के दौरान भी मल्लिका बॉलीवुड में जाने की तैयारी करती रही और एक दिन इन्हें लगा कि इनका नाम एक एक्ट्रेस के लिए सही नहीं है, जिसे इन्होंने बदलकर रीमा लांबा से मल्लिका शेरावत कर लिया। जिसका एक कारण ये भी है कि घर से भागने के बाद जब इनके पिता ने इन्हें वापस आने को कहा और ये कहा कि मेरा नाम तुमसे जुड़ा है और हमारी इज्जत रखो, तो घमंड में चूर मल्लिका ने कहा, अच्छा अपना नाम दिया है आपने तो अब नाम ही हटा देती हूँ। और इन्होंने अपनी माँ का सरनेम लगा के अपना नाम मल्लिका शेरावत कर लिया। मल्लिका ने 2002 में आई फिल्म जीना सिर्फ तेरे लिए से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन बॉलीवुड में बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू ख्वाहिश फिल्म से की, क्योंकि अपने शुरुआती दिनों में इनकी जान पहचान गोविंद मेनन से हो गई थी, जो कि मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर है। मल्लिका से इनका लगाव इतना गहरा हो गया कि ये इनकी खूबसूरती पे मर मिटे और इन्हें लेके फिल्म बना दी। फिल्म तो फ्लॉप रही, पर मल्लिका के हॉट सीन्स ने सबका ध्यान इनकी ओर खींच लिया। पर इन्हें पहचान 2004 में अनुराग बासु और महेश भट्ट की फिल्म मर्डर से मिली, जिसमें इन्होंने किसिंग सीन्स के साथ साथ अश्लीलता फैला के कई सीन्स किए, जिससे इनके करियर को एक अलग ऊंचाई मिली और कई फिल्में इनकी झोली में आके गिर गए, ठीक वैसे ही जैसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर गिरते गए। पर उसमें हिट सिर्फ वही हुई जिसमें मल्लिका साइड रोल में थी। फिर इन्होंने थ्रिलर के साथ साथ कॉमेडी मूवीज में भी अपना अश्लील एक्टिंग का जादू बिखेरा। बॉलीवुड के बाद हॉलीवुड में भी मल्लिका अपना जादू चलाने चल पड़ी और जैकी चैन के साथ काम करना मल्लिका के करियर की बड़ी उपलब्धि थी। पर फिर मल्लिका को फिल्मों से ज्यादा आइटम सॉन्ग और कैमियो करते देखा गया और धीरे धीरे इन्हें पता चल गया कि ये एक्टिंग नहीं, अश्लीलता के लिए बनी है। मल्लिका शेरावत ने बॉलीवुड में आने से पहले अपनी एज के साथ साथ ये भी झूठ कहा था कि वो सिंगल है, जबकि इनकी शादी कॉलेज के बाद 1997 में जेट एयरवेज के पायलट करण सिंह गिल के साथ हो गई थी, जो कि एक लव मैरिज थी, जिससे इनका एक बेटा भी हुआ था। पर साल 2000 में इनकी एक्टिंग का कीड़ा ऐसा काटा इन्हें कि ये घर से सारा पैसा और ज्वेलरी लेके भाग निकली। ये सारी बातें मल्लिका ने खुद ही अपने इंटरव्यूज में कही हैं। फेम के लिए इन्होंने कई झूठ भी कहे हैं। ये गरीब परिवार से है, अनमैरिड है और ये पहली एक्ट्रेस है जिन्होंने किसिंग सीन्स किए हैं और राखी सावंत की छोटी बहन की तरह मीडिया में कुछ भी बक के निकल जाती थी। मल्लिका ने साल 2013 में एक शो भी किया था, जो कि स्वयंवर था, जिसमें ये अपना दूल्हा ढूंढ रही थी, जिसमें दूल्हा तो नहीं ले गई, पर हर एपिसोड के साथ 1 करोड़ अपनी जेब में भरती चली गई। एक बार कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान मल्लिका ने इंटरव्यू में इंडिया को एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश बता दिया था, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था और आदत से मजबूर 2018 में इन्होंने फिर से भारत को एक गैंग रेप का देश भी कह दिया था। इन सब के अलावा 2016 में मल्लिका पर न्यू ईयर पार्टी के दौरान अश्लील डांस करने के लिए एफआईआर भी हो चुकी है और 2021 में सुशांत सिंह राजपूत के लिए इनडायरेक्ट बयान भी दिया था इन्होंने, ये कह के कि एक एक्टर की मौत को अलग दिशा दे के एक महिला का शोषण किया गया है, जिसके लिए मैडम काफ़ी ट्रोल भी हुई थी। और हाल ही में फिर से एक और बयान देते हुए इन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी फिल्म के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना ही किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ चक्कर चलाया और इनका आत्मसम्मान अभी तक बरकरार है, जो कि हम देख ही सकते हैं।
मल्लिका शेरावत को एक बार बॉलीवुड के प्लेबॉय मैगजीन के कवर पर आने का भी मौका मिला था, जिसके लिए उन्हें न्यूड होके फोटोशूट करवाना था। पर मल्लिका ने फिल्मों में कई इंटीमेट सीन करने के बाद भी ये ऑफर ठुकरा दिया।